तो टीडीआर घोटाला का जो एलिगेशन किया गया है उसमें कोई तथ्य नहीं, कोई तत्व नहीं। तो इसमें सुरेश थदानी को आर्थिक लाभ हाथ नहीं मिलना है महानगर पालिका से। रिकॉर्ड बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नदी पात्र से 50 मीटर और 50% टीडीआर देना चाहिए, तो वो गैरवाजिबी। नमस्कार दर्शकों, मैं नीरज अरवानी हर दिन अग्निपथ के इस नए सत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। दर्शकों, आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले एडवोकेट स्वप्निल पाटिल ने उल्लासनगर के भवन निर्माता सुरेश थदानी के ऊपर यह आरोप लगाया था कि सुरेश थदानी को जो टीडीआर दी गई है उल्लासनगर महानगर पालिका की तरफ से, उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, उसमें काफ़ी बड़ा घोटाला है। लेकिन आज जब हर दिन अग्निपथ टीम की फ़ोन पर सुरेश थदानी से बात हुई तो सुरेश थदानी का कहना था इस पूरे प्रकरण में उन्होंने अपने अधिवक्ता प्रकाश कुकरेजा को पावर्स दिए हैं बात करने के लिए। तो अग्निपथ को जो भी बात करनी है वो उनके अधिवक्ता प्रकाश कुकरेजा से बात कर सकते हैं। चलिए पहले सुरेश थदानी से क्या बातचीत हुई है आपको वो सुनाते हैं। हेलो। सुरेश थदानी जी बात करें। हाँ थदानी जी, नीरज बात कर रहा हूँ हर दिन अग्निपथ चैनल से। हाँ, बोलिए नीरज। सुरेश भाई, एक्चुअली कुछ टाइम पहले हम लोगों ने एक न्यूज़ चलाई थी स्वप्निल पाटिल की अपने चैनल पे। तो उसके बारे में हम लोगों ने पहले आपको कॉल किया था तो किसी ने रॉन्ग नंबर बोल के फोन रख दिया था। अभी ये दूसरा नंबर मिला हुआ है आपका, तो आप पुराना नंबर मेरा बंद हो गया, यही नंबर है। ओके। अभी आपका पक्ष जानना था, आपको कुछ कहना है इस पूरे प्रकरण पे, क्या है क्या नहीं है? सुरेश भाई, आपका कुछ कहना है उस पर? मेरा ये जो पूरा मैटर है ना, मेरे लीगल एडवाइजर प्रकाश कुकरेजा जी हैं। आपको जो भी चाहिए जी, पूरी डिटेल्स उनके पास है, आपको सारी डिटेल्स दे देंगे। उनके पास सब प्रूफ सब पड़े हुए हैं। आपको कुछ भी चाहिए आप उनसे मिल लीजिए, मैं आपके लिए बोल देता हूँ, आप उनसे मिल लीजिए। तो यानी आपके कहने का मतलब है आपकी जगह पे जो आपके अधिवक्ता हैं प्रकाश कुकरेजा जी, वो हर बात का जवाब देंगे, वो खुलासा करेंगे? हाँ, वो मेरे लीगल एडवाइजर है। जो भी आपसे जो भी आपको बात करनी है लीगली, आप उनसे बात कर लीजिए। वही बोल रहा हूँ ना, यानी वो आपके बिहाफ आप वो बात करेंगे। हाँ हाँ हाँ, मेरे भी आप पे, मैं यहाँ पे नहीं हूँ और वही बात करेंगे। ठीक है, मैं इंटरव्यू कर लेता हूँ। आप खाली एक प्रकाश कुकरेजा जी को बोल दीजिए, मुझे भी हाँ, मैं बोल खाली मैं एक बार बोल दीजिए, तो वो कैसा है फिर ऑफिशियल हो जाएगा आपकी तरफ से कि वो बात कर रहे हैं। मैं बोल देता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, थैंक यू। तो सुना दर्शकों, क्या कहना था सुरेश थदानी का। चलिए सुरेश थदानी के अधिवक्ता इस पूरे विषय पर क्या कहते हैं ये भी आपको सुनाते हैं। प्रकाश जी, पहले तो हर दिन अग्निपथ में आपका स्वागत है। नमस्ते प्रकाश जी, हाल ही के दिनों में कुछ दिन पहले हर दिन अग्निपथ के चैनल के माध्यम से एडवोकेट स्वप्निल पाटिल ने बिल्डर सुरेश थदानी के ऊपर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने उल्लासनगर महानगर पालिका में टीडीआर घोटाला किया है। जब सुरेश थदानी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे अधिवक्ता है प्रकाश कुकरेजा जी, जिनको अपॉइंट किया गया है इस पूरे केस में। तो क्या रोशनी डालेंगे इस पूरे केस के ऊपर कि ये आखिर पूरा माजरा है क्या, टीडीआर घोटाला है क्या, है भी या नहीं है? देखिए, कैसा है कि अभी श्री सुरेश थदानी ने मुझे अपना वकील अपॉइंट किया है जी, और मैं वकील की भूमिका में उनका पूरा रिकॉर्ड और एविडेंस देख चुका हूँ जी, और जो मेरे सामने आया है तो टीडीआर घोटाला का जो एलिगेशन किया गया है उसमें कोई तथ्य नहीं, कोई तत्व नहीं। अगर उनको जस्टिफाई करना है या सब्सटेंशिएट करना है तो उन्हें एविडेंस के साथ और प्रूफ के साथ आगे आना होगा। फिलहाल जो उनके आरोप है केवल आरोप है, वो दोष सिद्धि नहीं करते। तो हम ये बताएंगे कि उनको जो टीडीआर मिला है वो उनको यू नंबर 12 TTS नंबर 30290 और वो रिजर्वेशन पार्क के लिए डीपी प्लान में आरक्षित भूखंड है। जब कारपोरेशन डीपी बनाता है तो कई प्लॉट ऐसे होते हैं जो आरक्षित रहते हैं, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट के हो या किसी और ओनर के हो। तो आरक्षित भूखंड पे ये जवाबदारी बनता है महानगर पालिका का कि जिस पर्पस के लिए अमेनिटी के लिए वो रिजर्व किया गया है तो उसे डेवलप करे। और डीपी का जो वैलिडिटी पीरियड रहता है वो 20 साल रहता है। तो इस विषय में इन्होंने जो साइट 144 जो डीपी में है, जो पार्क के लिए रिजर्व्ड है, वो ज़मीन जो थी वो श्री सुरेश थदानी जी की खाजगी ज़मीन थी अन्य को ओनर्स के साथ। तो वो ज़मीन जो है 2022 में उन्होंने पहला उनसे को टीडीआर दिया था, ज़मीन महानगर पालिका ने संपादन की थी। उसके बाद कुछ ऐसा और रह गया था संपादन करने के लिए महानगर पालिका के लिए। तो जब ये ज़मीन संपादन की थी उस समय उन्होंने ये कंपाउंड वॉल नहीं मारा था। उस समय खाली वो 2.5 फुट का जो ये फेंसिंग है इस तरह से महानगर पालिका को लगा के दी थी और गेट लगा के दी थी। तो उस समय
जो परिस्थिति थी देने की जमीन की इस तरह की थी। उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि ये जो कह रहे हैं टीडीआर घोटाला, टीडीआर घोटाला क्या होता है। कोई इसमें सुरेश थदानी को आर्थिक लाभ हाथ नहीं मिलना है महानगर पालिका से। आपको पहले ये जानना है कि टीडीआर होता क्या है। खास करके जो जमीन जब रहती है किसी आरक्षण के लिए महानगर पालिका पब्लिक इंटरेस्ट में रिजर्व रहती है, तो महानगर पालिका जमीन या तो कायदे से एक्विजिशन करती है या तो उसे प्राइवेट पार्टी से बाय एग्रीमेंट करती है। तो एक और ऑप्शन भी है उनके पास कि भाई अगर वो जमीन के अगेंस्ट में कारपोरेशन डेवलपमेंट राइट सर्टिफिकेट देगा, डीआरसी जिसे कहते हैं, उसके बाद वो टीडीआर जनरेट होता है, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स। ये राइट्स क्या होते हैं कि उनको एफएसआई मिलता है जमीन के अगेंस्ट में। वो एफएसआई अपनी बिल्डिंग में अगर कम एरिया एफएसआई का तो उसे बढ़ाकर यूज कर सकते हैं और ट्रांसफर भी कर सकते हैं किसी को। 2 मिनट आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पर। स्वप्निल पाटिल ने ये आरोप लगाया था कि सुरेश थदानी को जो टीडीआर मिली है वो वन साइडेड मिली है, इसका टेंडर कॉल होना चाहिए था, बाकायदे इसकी निविदा निकलनी चाहिए थी। उस निविदा को सारे जो भी नियम है वो ताक पर रखकर सुरेश थदानी को फेवर पहुंचाने के लिए ये नहीं, ये एकदम जो कह रहे हैं वो सरासरी गलत है। ये जो टीडीआर का जो यूडीसीपीआर में रूल है उसमें क्लियर लिखा है कि जिसने भी वो जमीन सरेंडर की है अगर वो अमेनिटी बना के दे सकता है तो उसे कारपोरेशन डायरेक्टली दे सकती है। तो उसमें जो चॉइस है वो कारपोरेशन के ऊपर डिपेंड है, समझे क्या। तो ऐसे हालात में ये कहना कि उन्होंने टेंडर नहीं निकाला या उसकी पूर्तता नहीं की, ये गलत है। प्रकाश जी, तीसरा आरोप था स्वप्निल पाटिल का कि इसमें मैनिपुलेशन किया गया है पूरे टीडीआर में। बहुत बड़ा मैनिपुलेशन है। जब चीज़ बनी हुई थी वहाँ पर फेंसिंग लगी हुई थी, बाउंड्री वाल बनी हुई थी, गेट लगी हुई थी, उसके बाद सुरेश थदानी को सिर्फ और सिर्फ आर्थिक लाभ देने के लिए सुरेश थदानी को जो है फिर से ये टीडीआर दिया जा रहा है। देखो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जिस समय पहली बार 2022 में उनको टीडीआर दी गई थी तो उस समय जमीन की परिस्थिति फेंसिंग के साथ दी थी और का गेट लगा के। आज की परिस्थिति में वहाँ क्या हुआ है, पूरा कंपाउंड वॉल लगा के दिया है, वहाँ पे जॉगिंग ट्रैक बनाया है, आपको साइकिलिंग ट्रैक बना के दिया है और पूरा लैंड फिलिंग करके दिया है। तो आपके कहने का मतलब है कोई भी आर्थिक जो लाभ है नियम जो है ताक पे न रखकर सुरेश थदानी को जो भी है नियम के अनुसार ही पूरा जो सिस्टम में जो बैठ रहा था वही टीडीआर दी गई है, ऐसा कह सकते हैं। उनका कहना है कि टीडीआर घोटाला जो है 100 करोड़ से ज्यादा सुरेश थदानी के नाम पे आरोप लगा रहे थे जी। अब तक जो टीडीआर दिया है कारपोरेशन ने आरसीसी छोड़ के, आरसीसी क्या होता है, रिजर्वेशन क्रेडिट सर्टिफिकेट, वो कैश पेमेंट होता है इनडायरेक्टली जी। तो वो छोड़ के अगर आप देंगे तो अब तक कारपोरेशन ने 100 करोड़ का टीडीआर ही नहीं दिया तो घोटाला कहाँ से हो गया। यानी इस बात को भी आप खारिज करते हैं? बिल्कुल खारिज होता है, रिकॉर्ड बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ जी। तो चलिए, ये थे प्रकाश कुकरेजा जी जिन्होंने सुरेश थदानी के अधिवक्ता के तौर पे हर सवाल का बखूबी जवाब दिया है। धन्यवाद।